हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 7.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे और ट्राई करेंगे जितने भी प्रश्न हमसे हल हो सकते हैं उतने हम लोग सोल्व करेंगे। और देखिएगा, कल की क्लास में मैंने आपको दूरी सूत्र पढ़ाया था कि दूरी सूत्र होता क्या है और किस प्रकार से इससे प्रश्न हल होते हैं। उसी को आज हम लोग काम में लेंगे और थोड़े बढ़िया प्रश्न हल करेंगे। ठीक है। दूरी सूत्र होता है हमारा, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। और जब हम लोग दूरी सूत्र की सहायता से प्रश्न हल करते हैं तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन ही है इसमें केवल, क्योंकि सूत्र है वो तो याद ही है, प्रश्न के आंसर वैसे भी आने ही है, तो हमें जो फॉर्मूला वगैरह उनमें बहुत ध्यान रखना होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है, 3 बिंदु दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या, इसकी जांच करनी है। देखिए, आपको ना इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होता तो इसमें हम लोग दूरी से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि समद्विबाहु है। ठीक है, दूरी से हम लोग किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि समद्विबाहु है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेकंड, बहुत भद्दा सा हम लोगों ने ये बनाया है, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। और नहीं, रुकिएगा जरा। देखिए, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होता, जैसे ये मैंने बना दिया और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होता, तो मुझे पता है इसकी दो जो भुजाएं हैं वो समान होती। जैसे मैंने शीर्ष यहाँ लिखे 5 और -2। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये शीर्ष लिखे 6 और 4, और ये शीर्ष मैंने मान लिए कि 7 और -2 हैं। त्रिभुज के मैंने जो शीर्ष है वो ए, बी एंड सी मान लिए हैं, जिसमें ए के निर्देशांक जो मैंने हैं वो लिखे हैं, बी के निर्देशांक भी मैंने लिख रखे हैं और सी के निर्देशांक भी हम लोगों ने लिख रखे हैं। लेकिन बात करूं मैं अगर कि हम लोग किस प्रकार से देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि दो भुजाएं बराबर होती है। तो मैं इसकी तीनों की तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लूंगा, अगर दो समान हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दूरी सूत्र मेरे पास में है ही, बहुत प्यारा सा सूत्र है, उसे लगा के हम लोग दूरियां निकाल लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो ए बी जो दूरी है वो होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ए और बी किसी को भी x1 x2 कोई भी मान सकते हो आप लोग पॉइंट। जैसे इसको अगर 5 को x1 मानते हो तो इसको x2 मान लो, अगर इसको x1 मानते हो तो उसको मान लो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए। तो 5 और 6, x2 माइनस x1 है तो हम लोग इसे x2 मान लेते हैं, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब y2 इसी का मानना पड़ेगा, तो y2 हमारा 4 है और y1 हमारा -2 है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, इसको मैं कोष्टक को थोड़ा बड़ा कोष्टक बना देता हूं ताकि दो कोष्टक है आसानी से हल कर सके। अब इनको ना सोल्व करते हैं। देखिएगा, अंडर रूट हमारे पास में पहले से है, 6 - 5 करेंगे, एक आएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6 होगा, और 6 का स्क्वायर हमेशा 36 होता है। तो ये जो दूरी है ये √37 आ गई हमारे पास में, अंडर रूट 37 आ गई। अब हम लोग जो हमारी दूरी BC है वो ज्ञात कर लेंगे, जो दूरी हमारी BC है वो भी फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। इसको मैं x1 मान लेता हूँ, C को मैं x2 मान लेता हूँ, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी अंडर रूट 1 आएगा, एक का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे आपको माइनस का 6 बनेगा तो इसका स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या बनेगा, अंडर रूट में 1 प्लस 36 बराबर अंडर रूट 37 बनेगा। ठीक है, इसका मान भी √37 आ गया। अब हम लोगों को एक और दूरी ज्ञात करनी है, एक और दूरी क्या है, AC है। AC ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो मैं किसी को भी x2 मान सकता हूँ, किसी को भी x1 मान सकता हूँ, तो मैं 7 माइनस 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 क्या है, -2 है, और माइनस y1 क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ 2 बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में आप लोग लिखेंगे 7 - 2 बराबर 4 हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे जब 2 का, और यहाँ से जब दोनों कट जाएंगे आपस में तो इनका स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास में 2 निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए, आप लोग लिखेंगे नीचे थ्योरी में, चूंकि AB बराबर BC बराबर नहीं है AC, ये कंडीशन आई। अब इसको ना आप लोग लिख भी सकते हैं इतने को, या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। तो आप लोग लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, ये जो हमारा त्रिभुज दिया गया है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमारा जो ये त्रिभुज दिया गया है जिसकी हमें जांच करनी थी वो जांच सफल होती है और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज पाया जाता है। ठीक है, चलिए।
अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को एक ना ग्राफ टाइप में पेपर दिया गया है, जिसमें पूछा गया है, देखिएगा, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर खड़े हुए हैं। चार मित्र हैं, ये चारों के चारों बिंदु आपको दिख रहे होंगे, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यही है आकृति 7.8। ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखिए, वर्ग का क्या होता है, वर्ग का आप सभी को पता है कि वर्ग में हमेशा एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि जो चारों की चारों भुजाएं वो समान होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे वर्ग बना सकते हैं। अब हमको देखना है कि जो हम लोग बना रहे हैं वो वर्ग है कि नहीं है। यही तो देखना है हम लोगों को कि जो हमने अभी खींचा है ये वर्ग है कि नहीं है। तो इसमें हम लोगों को चार दूरियां ज्ञात करनी पड़ेंगी। चारों अगर समान आ गई तो वर्ग है। अगर समान आती है तो हमारी जो चंपा है वो सही होगी। समान नहीं होती तो हमारी चमेली सही होगी। ठीक है। चलिए, हम लोगों को पॉइंट्स दिए नहीं है, हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करते हैं ताकि प्रश्न आसानी से हल किया जा सके। देखिएगा, पॉइंट नंबर ए है, जो मतलब बिंदु ए है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? देखिए, अक्ष अक्ष पे ये कितने पे है? अक्ष अक्ष पे ये कितने पे है? नीचे वाला अक्ष है, ये वाई है। अब आप बताइए कि अक्ष अक्ष पे ये कितने पे है? देखिए, ये वाली लाइन पे है ना, तो ये वाली लाइन क्या है? 3 है। तो 3 और वाई एक्स पे कितने पे है? मैं निर्देशांक यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है। ए बराबर कितने हैं हमारे? 3 है, और वाई एक्स पे ये 4 पे है। देखिएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो 3 और 4 ए के निर्देशांक। बी के निर्देशांक क्या होंगे? बी कितने पे? अक्ष अक्ष पे 6 पे है, और वाई एक्स पे 7 पे है। तो 6 और 7 हो जाएंगे। जबकि हमारे सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सी के निर्देशांक होंगे, सी अक्ष पे कितने? 9 पे है, और वाई अक्ष पे 4 पे है। तो 9 और 4 सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और डी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो डी के निर्देशांक हम अक्ष पे 6 है और वाई पे 1 है, तो 6 और 1 हमारे डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अभी तक प्रश्न का हल तो नहीं हुआ ना, तो हम लोग हल करते हैं। अब देखिएगा, हम लोगों को चार दूरियां ज्ञात करनी है। चार दूरियां कौन सी है? ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को, मेरे हिसाब से चार नहीं, हमें दो और चीजें ज्ञात करनी होगी, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, बट एक बार इतना तो ज्ञात कीजिए। देखिए, चलिए अभी समझा ही देता हूँ मैं। देखिए, वर्ग जो होता है और हमारा जो समांतर चतुर्भुज होता है, देखिए एक तो वर्ग ऐसे होता है। ठीक है। वर्ग में हमेशा कोण 90 डिग्री का होता है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर इसे हम लोग तोड़ मरोड़ के बनाए तो हम लोग इसे ना ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे मतलब चारों भुजाएं बराबर करनी हो तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें तो एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है। इसीलिए हम लोगों को ये प्रश्न जो है, इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को चारों की चारों जो भुजाएं हैं वो ज्ञात करनी होंगी। तो सबसे पहले भुजाएं ज्ञात करते हैं और उसके बाद में हम लोग विकर्ण ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो वर्ग होता है उसके विकर्ण जो होते हैं वो भी हमेशा समान होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भुजाएं ज्ञात करते हैं, और भुजा ए बी जो है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? हम लोगों को फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो मैं 6 माइनस 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और उसके बाद में प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 6 और 3 9, 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो अंडर रूट में होंगे 9। प्लस 7 में से 4 जाएगा, वापस 3 बचेंगे, और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो हमारा जो मान आएगा वो अंडर रूट 18 आएगा। ठीक है। 18 आएगा। अब 18 को मैं 3 रूट 2 भी लिख सकता हूँ। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 रूट 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है, 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 18 जो है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 9 आएगा, 3 बार जाएगा, और 3 बार एक बार और जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जोड़े बनाते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको 3 रूट 2 भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो दूरी बीसी है वो भी ज्ञात कर लेते हैं। बीसी का फॉर्मूला भी सेम ही रहने वाला है। बीसी में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 9 माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा, प्लस y2 4 है हमारा, माइनस 7 का स्क्वायर होगा। इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ हमें 9 में से 6 घटाने पे 3 मिलेंगे, तो यहाँ हमें 9 मिलेगा, प्लस यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर करने पे भी 9 ही मिलेगा, तो यहाँ भी हम लोगों को 3 रूट 2 ही हमारा उत्तर आने वाला है। अब हम लोग जो भुजा है, हमारी भुजा कौन सी है? अब सी डी ज्ञात कर लेते हैं। कोई भी आगे पीछे किसी भी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। सी डी ज्ञात करेंगे तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर की जगह, तो प्लस y2 माइनस y1 की जगह मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 1 का स्क्वायर। हल करेंगे आप लोग तो वही फाइंड आउट करेंगे कि 9 प्लस 9 बराबर 3 रूट 2 ही आप लोगों को मिलने वाला है। अब एक अंतिम लंबाई बचती है, भुजा AD।
इसकी लंबाई भी हम लोग निकालते हैं, तो AD में हम लोगों को पता है कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको हल करने पे आप लोग पाएंगे कि 6 में से 3 जाने पे 3 बचता है, जिसका स्क्वायर 9 होता है, प्लस 1 में से 4 जाने पे माइनस का 3 बचता है, और माइनस के 3 का स्क्वायर हमेशा 9 ही होता है। 9 और 9 18 होंगे, अंडर रूट 18 का मान 3 रूट 2 होगा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो अभी तक तो ये वर्ग साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें चारों की चारों भुजाएं समान है। जब चारों भुजाएं समान आ गई, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, और अब आप लोग क्या करेंगे, एक सेकंड जरा जो हमारा चित्र है उसमें देखिएगा, मैं समझाता हूँ। जो आपका ये वाली दूरी है BD, और आपकी जो दूरी है AC, इसको ज्ञात करेंगे। जब इन दोनों की जो आपस में लंबाई है वो समान आ गई, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा आकृति दी हुई है वो एक वर्ग है। देखिएगा, AD AD तो ज्ञात कर लिया ना, AC ज्ञात करनी है हमें अभी विकर्ण। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि विकर्ण AC बराबर, विकर्ण AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। AC ये है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इसे, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर होगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये मुझे मिलेगा 6 का स्क्वायर मिलेगा, तो इसे हम लोग 6 लिख सकते हैं। विकर्ण हमारा 6 आ गया। दूसरा विकर्ण हमारा BD है, BD लिखेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखेंगे। x2 हमारे पास में 6 है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो हम लोगों को माइनस का 6 का स्क्वायर मिलेगा, तो इसे हम लोग वापस से 6 ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं 6, जरा देखिएगा, क्योंकि माइनस 6 का स्क्वायर होता है हमेशा 36, 36 लिखते हैं। अब 36 का जो वर्गमूल है वो हमेशा 6 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके चारों के चारों जो भुजाएं हैं वो आपस में समान है, साथ ही दोनों के दोनों विकर्ण समान है। तो ये एक वर्ग है। इसीलिए अब वर्ग कौन सी बता रही थी, देखिएगा, चंपा ने चमेली से क्या कहा कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। तो चंपा कह रही है ना कि ये वर्ग है, जबकि चमेली ने सहमति नहीं दी। चमेली ने कहा कि सहमत नहीं हूं मैं। तो चंपा जो है वो सही हो जाएगी हमारी। ठीक है, इस स्थिति में चंपा जो है वो सही हो जाएगी, और ये एक वर्ग है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए, 4 पॉइंट्स हम लोगों को दिए हैं। ये प्रश्न आप लोग होमवर्क में करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग इस प्रश्न से ही शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोग मान लेंगे कि एक चतुर्भुज बनाते हैं। आप पॉइंट्स की जगह लिखेंगे इनकी, मतलब जो लंबाई वगैरह है जो इनकी हमें दी हुई है, जैसे ABCD मान लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में आप लोग ABCD के जो निर्देशांक है वो लिखेंगे, इनकी चारों की दूरियां ज्ञात करेंगे। या तो दूरियों से पता चल जाएगा, अगर नहीं पता चलता तो फिर हम लोग विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। तो कल हम लोग ये पूरा प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 प्रश्न किए, 4 और 5वां प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। आप लोगों ने ध्यान से समझे होंगे, आई होप। लेकिन अब जाने से पूर्व मेरी एक बात सुनते जाइएगा। एग्जाम्स नज़दीक हैं, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करेंगे, और लगभग हम लोगों ने 7 से 8 प्रश्नावली इस चैनल पे कंप्लीट कर ली हैं। तो उन्हें भी देख लीजिएगा अगर कोई इशू हो तो आपको किसी भी एक्सरसाइज में। और अब जब एग्जाम आएगी उससे पहले पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग भी हमारे साथ में पूरी की पूरी मैथ्स है उसको पढ़ सकें। और 100/100 लाने के हमारे जो टारगेट है वो रहता ही है। तो आप भी 100 में से 100 बना सकें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 के सब्सक्राइबर्स का हमारा गोल है। उसके बाद में एक मैराथन क्लास आएगी आपकी इस चैनल पे, जिसमें हम लोग पूरी की पूरी 10वीं क्लास की मैथ्स है उसे हम लोग एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।